अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج بيت الله من استطاع كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे काबिल सद एहतराम भाई और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आप पर, बल्कि मुझ पर और आप पर जितने एहसानात किए हैं, जितनी अपनी नेमतें बरसाई हैं, अगर इंसान इस नेमतों को शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, तो गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। खुद इंसान अपने सर पर उगने वाले बालों को शुमार नहीं कर सकता, तो वो वहदहू ला शरीक की नेमतों को किस तरीके से शुमार कर सकेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान वालों को नेमतें दी है, उन नेमतों के बारे में भी पूछगछ होगी, और जो कुफ्फार और मुशरिकीन को नेमतें दी है, उनके बारे में भी पूछ होगी। यानी अल्लाह ताला हर एक के बारे में हिसाब किताब लेंगे, इल्ला ये कि अपने फजल से किसी को माफ़ कर दे। वो बड़ा रहीम है, जब रब माफ़ करने पर आता है तो दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत उसके अलावा पकड़ नहीं सकती। और ख़ुद वो कुरान पाक के अंदर फरमा रहा है कि इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, जब मैं अपनी पकड़ पर आ जाता हूँ, अपनी गिरफ्त पर आ जाता हूँ, तो दुनिया की कोई हुकूमत और कोई ताकत तुम्हें छुड़ा नहीं सकती। इसलिए एक तरफ तो अपना जलाल बयान कर रहे हैं, एक तरफ अपना करीमी बयान कर रहे हैं, रहीम यानी रहम करने वाला भी है और वो पकड़ने वाला भी है। अब वो रहम करता रहता है और माफ़ भी करने वाला है। इसलिए कहीं इंसान ऐसा ना हो जाए कि गुनाह करता है, उनसे नाउम्मीद ना हो जाए, इसलिए वो रहम भी करने वाला, माफ़ भी करने वाला है। और वहाँ फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसने 99 आदमियों को कत्ल कर दिया, यानी 100 में एक कम। और फिर उसके दिल के अंदर ये तमन्ना हुई, ये आरजू हुई कि मैं अगर इन गुनाहों से तौबा करना चाहूँ बारगाह इलाही के अंदर, तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। एक शख्स के पास में गया तो उसने कहा कि तूने 99 आदमी को कत्ल कर दिया है, अब अगर तू तौबा करेगा तो तेरी कैसे तौबा कबूल होगी। उसने मना कर दिया तो तलवार निकाले और उसको भी खात्मा कर दिया। अब पूरे 100 कत्ल हो गए। जब 100 कत्ल हो गए तो फिर आगे और बढ़ा, एक शख्स में पास गया कि मैंने 100 आदमियों को कत्ल कर दिया है। ये बनी इसराइल का एक शख्स है जिसके बारे में वाक़या है। पिछली उम्मतों के अंदर एक उम्मत गुजरी बनी इसराइल के नाम से। तो उस शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा कि मैंने 100 आदमी कत्ल कर दिए हैं, क्या अब मैं अगर तौबा करना चाहूँ तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। हाँ, ज़रूर तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको चल करके जाना होगा कि फला जगह नेकों की बस्ती है, वहाँ अल्लाह के कुछ वली रहते हैं, अल्लाह के
और अल्लाह के रसूल के कामों को, उनके अहकाम को लेकर के चलने वाले लोग रहते हैं, वहाँ तुम अगर जाओगे तो तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। वो तुम्हें जिस तरीके से तरीका बताएंगे। और वहाँ फरमाते हैं कि वो शख्स अपनी जगह से चला ही था कि दरमियान के अंदर रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आ गया और उस शख्स की रूह कब्ज हो गई। जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नुम के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वाले कह रहे हम ले जाएंगे, जहन्नुम वाले कह रहे हम ले जाएंगे। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और फरिश्ता भेज दिया कि ज़मीन को मापो, जहाँ से ये चला है अगर उस जगह ज़मीन ज़्यादा उस बस्ती के पास में जहाँ से चला है तो जहन्नुम वाले फरिश्ते ले जाएंगे, और अगर ज़्यादा उसके करीब है यानी जिस जगह वो नेकों की बस्ती है तो फिर जन्नत वाले ले जाएंगे। तो ये बात इसी पर अर्ज़ की गई कि अल्लाह तबारक व तआला कितने रहीम हैं। अल्लाह ताला तो दिलों के भेदों को जानने वाले हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिलों के भेदों को जानने वाले हैं। उसके दिल के अंदर ये आरज़ू थी, ये तमन्ना थी कि मैं तौबा करूं और मेरी तौबा कबूल हो जाए, उसी नीयत से चल पड़ा था। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीह बुखारी के अंदर जो सबसे पहले रिवायत नकल की, उसी रिवायत को नकल की, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारुमदार नियतों पर है। जैसे इंसान की नीयत होगी उसी के मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से फैसले उतारेंगे। हमें सोचना चाहिए कि हमारे जिस्म से निकलने वाले आमाल कैसे हैं, क्या ये अमल अल्लाह के दरबार के अंदर अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं या नहीं। इसके अंदर रिया की बू तो नहीं आ रही है, इसके अंदर कि मेरा अल्लाह और मेरा रसूल नाराज़ तो नहीं हो रहा। तो वो पांचवा फरिश्ता आता है और ये अर्ज़ करता है कि भाई ज़मीन को मापो। ज़मीन जब मापी गई तो हकीकतन तो ज़मीन उनके करीब थी जहाँ से वो चला था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से, अपने रहम से, अपने करम से उस ज़मीन को समेट लिया और समेट करके उस ज़मीन को नेकूकारों की ज़मीन के पास में कर दिया, उसकी मग़फ़िरत हो गई। तो वो शख्स जो तौबा की नीयत से सिर्फ चल पड़ा था, और एक आदमी अगर अल्लाह के दरबार के अंदर आकर के वज़ू करके 2 रकात अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर के अल्लाह के दरबार के अंदर अपनी गई गुजरी ज़िंदगी के ऊपर याद करके एक एक गुनाह को अल्लाह के दरबार के अंदर रोता है, तो अल्लाह ताला उसकी क्यों नहीं मग़फ़िरत करेंगे। मेरे भाई आज हमारी इस बात पर इतनी कमज़ोरी आ गई, इतनी कमज़ोरी आ गई कि ईमान वाला जब हाथ उठाता है तो उसके आंखों में आंसू तक नहीं आता। ये ईमान की कमज़ोरी की निशानी है। एक आलिम अपने बयान के अंदर फरमाने लगे कि जब दुनिया के हालात ख़राब होने लगते हैं तो लोग साइंसदान हजरात के पास में जाते हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े माने जाते हैं उनके पास में जाते हैं। हालांकि हमें उस वक्त ये देखना चाहिए कि जब दुनिया के हालात ख़राब होने लगे तो हुजूर का उस वक्त क्या तरीका था, सहाबा का उस वक्त क्या तरीका था। पिछली उम्मतों के अंदर जितनी उम्मतें गुजरी है और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे, उन्होंने अपनी उम्मत को क्या तरीका बतलाया। गुज़िश्ता जुमे के अंदर ये बात अर्ज़ की गई थी कि जब सूरज ग्रहण होता था, चांद ग्रहण होता था, हवा तेज चलने लगती थी, हुजूर फौरन मस्जिद की तरफ रुख करते थे। और अल्लाह माफ़ फरमाए, इस दौर के अंदर अगर हम मस्जिद के अंदर आ भी जाते हैं तो उस दौर के अंदर अगर मौसम तब्दील होने लगता है या सूरज और चांद ग्रहण होने लगता है तो हम अपने घर के बारे में फिक्र करते हैं, अपनी बीवी बच्चों के बारे में फिक्र करते हैं, अपने अहल वयाल के बारे में फिक्र करते हैं, उनका क्या होगा। यानी मस्जिद के अंदर आने के बावजूद हमारा ईमान इतना कमज़ोर कि हुजूर की उस सुन्नत पर हमें आवादा करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरे भाई अजीज़ों, मैंने खुतबे के अंदर एक आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ही मुखातब किया है कि ईमान वालों ईमान लाओ। और सहाबा कि उन्होंने मुसलसल अपने ईमान पर मेहनत की है, 12 या 13 साल इस ईमान को सीखा, इस दीन को सीखा। और एक रिवायत के अंदर आया, हमने सुना कि सहाबा का ईमान उनके दिलों के अंदर इस तरीके से रचा और बसा, जिस तरीके से चाय की पत्ती दूध के अंदर घुल और मिल जाती है, फिर उसके निकालने के बाद में यानी उसका जुदा करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से उनका ईमान उनके दिलों के अंदर रचा और बसा था। उन्होंने हुजूर की सोहबत पाई थी, इसीलिए उनको सहाबा का लक़ब मिला। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का लक़ब दिया। फिर भाई जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और वो अल्लाह से राज़ी, इससे बड़ा क्या मकाम और मर्तबा हो। इसलिए मेरे भाई अजीज़ों, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ही मुखातब किया कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन, ईमान वालों ईमान लाओ। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, हम ईमान तो ला चुके हैं कि ईमान को ताज़ा करते रहा करो। ईमान के हलकों के ऊपर से जब निकलो, कि जन्नत के बागों से जब निकलो तो खूब चल लिया करो, यानी जिक्र खूब किया करो। आज ईमान अल्लाह माफ़ फरमाए हमारा सरसरी ईमान रह चुका है। मुअज्जिन के आज़ान हमारे कानों के अंदर पड़ने के बावजूद हम मस्जिद के आने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे कारोबार बिजनेस इतने हो गए हैं कि दुनिया ने घेर रखा है, बीवी बच्चों ने घेर रखा है, घर के कामकाज ने घेर रखा है। शेख ने फज़ाइल आमाल के अंदर लिखा है
कि जो शख्स, हुजूर की रिवायत को नकल किया है, अजान की आवाज़ सुने, ये सख्त वईद के साथ किया, जो शख्स अजान की आवाज़ को सुने और वो मस्जिद को ना जाए तो चाहिए कि उसके कान के अंदर पिघला हुआ शीशा गाड़ दिया जाए। जो शख्स अजान की आवाज़ सुने और मस्जिद को ना जाए। और एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं चंद सहाबा को, चंद मेरी जमात को हुक्म करूं कि वो लकड़ियों को इकट्ठा करे और उन लोगों के घरों को जाकर के जला दूं जो बिला उज़र नमाज अपने घरों के अंदर पढ़ लेते या छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा है, डर है कि घरों के अंदर बच्चे और मस्तूरात रहती हैं। मेरे भैया, आज उस नबी के बारे में हमने क्या किया है, सोचना चाहिए। वो हमारे लिए रातों में तड़पे, पत्थर खाए, अपने दंदान मुबारक को शहीद किया, अपनी बेटियों को ना जाने अपने सहाबा की जमात को पूरा दीन पर लगा दिया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो, कि फातिमा तू भी सब्र कर ले, मैं भी सब्र कर लूँ, एक दिन आएगा तेरे की बाप का लाया हुआ दीन हर एक के कच्चे और पक्के घर के अंदर पहुँच कर रहेगा। आज अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि हम ईमान वाले हैं, हुजूर की उम्मती हैं, लेकिन ये ईमान हमारे दिलों में और हमारे बस्तियों में, हमारे घरों में कहाँ तक बाकी, उसके बारे में सोचना। आज एक ईमान वाला है, नमाज छोड़ा, उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं। एक वक्त का अगर इंसान का खाना छूट जाए तो उससे रहा नहीं जाता, लेकिन एक एक महीने, एक एक साल की नमाजें छूटती चली जाए, उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं। इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि ईमान, ये दीन जो हम तक पहुँचा बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बाद में पहुँचा। एक आदमी दिन भर मजदूरी करता है, शाम के वक्त उसको 500, 600, 700 जो जहाँ की जिस मजदूरी वो मिलती है, उस पैसों को अपने जेब के अंदर डाल करके घर के लिए रवाना होता है और ये उम्मीद लगाता है कि मेरा कर्जा है, मेरे घर वालों के लिए सामान लेके जाना है। लेकिन वही पैसे अगर उसकी जेब से गिर जाता तो कितना परेशान होता कि मेरा पूरा खून पसीना मैंने दिन पर इन पैसों के लिए लगाया और आज वो गुम हो गए। मैं घर जाऊंगा तो बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चे आएंगे, अबू घर शहर से आए, अबू मजदूरी करके लाए, हमारे कुछ लाए हैं, तो परेशान होगा। लेकिन एक शख्स से दिन की 5 नमाजें छूट रही, उसके बारे में कोई गम नहीं, ना अपने औलाद को कह रहे, ना मस्तूरात को कह रहे, हालांकि दबने पर मजबूर हो जाते। घर पर हम अपनी मस्तूरात से सारा काम काज करा देते, कपड़े धुलवा देते, सब्जी जो भी खाना बना देते, लेकिन नमाज का जब दीन का नंबर आता तो हमारी ज़बान वहाँ आकर के रुक जाती। ये हमारी ईमान की कमजोरी की निशानी। तो पिछली उम्मतों के अंदर और इस उम्मत के अंदर जो दीन आया है, निस्बत वास्ता दर वास्ता बहुत तकलीफें उठाई मेरे भाई। हुजूर खुद चल करके गए हैं मक्का की गलियों में, मदीना की बाज़ारों में, ताइफ के मैदानों में, मिना की घाटियों में इस दीन के काम को किया है। इसलिए मेरे भाई आप खुद ये आज़म करो, हम सब ये आज़म करते हैं, जब हमको मक्के की गलियाँ, मदीने की बाज़ार और ताइफ का मैदान नसीब हो जाए, जिस दिन भी अल्लाह ने चाहा, तो उस दिन जाकर के इस दावत वाली मेहनत को करेंगे, वहाँ पर हुजूर की सुन्नत को ज़िंदा करके दिखाएंगे। मेरे भाई हमने अपने उस्ताद मोहतरम से सियासत की किसी एक किताब के अंदर पढ़ा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में एक चादर आई, किसी ने हदीये के अंदर पेश की, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चादर को ओढ़ दिया, अच्छी लगी आपको। एक सहाबी सामने बैठे थे और उसने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह, ये चादर बहुत अच्छी है। आप समझ गए कि ये शख्स, मेरे सहाबी इस चादर को लेना चाहते हैं। वो अंदर गए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस चादर को ला करके उसको हवाले कर दी। दूसरे जो आजू बाजू में साथी बैठे थे उनको आंखों से इशारा करने लगे, आपने हुजूर से ये सवाल क्यों किया? हुजूर से तो उनकी चाहत ये नहीं थी कि मैं दुनिया के अंदर ओढ़ करके फिरूंगा, लोग मुझे भी अच्छी तरीके से, बल्कि मुझे कफन के वक्त इसी चादर से मेरा कफन दिया जाए। बताओ आज हुजूर से उनकी कितनी मोहब्बत थी। एक मरतबा रात के अंदर चलते गए, काफ़ी देर रात गुजर गई, थोड़ा सा वक्त रह गया और कहा हुजूर ने कि अब कौन ऐसा शख्स है जो 2 शख्स पहरों की ज़रूरत है, सुबह में आगे जाना, जंग लड़नी है। एक अंसार में से खड़े हो गए और एक मुहाजिरीन में से खड़े हो गए और दोनों खड़े हो गए, और वो इस दौर के नहीं बल्कि वो सहाबा थे। उन्होंने देखा रात ऐसे कैसे गुजरेगी, कुछ रात मैं इबादत कर देता हूँ, कुछ रात तुम इबादत कर। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब ने हयात सहाबा के अंदर वाक़या लिखा। तो एक सहाबी ने जिसका पहला नंबर लगा था कि आधी रात मैं इबादत करूंगा, आधी रात तुम इबादत करना, तो वो सहाबी अल्लाह के बंदे ने 2 रकात नफिल की नियत की उसने और सूरह बकरा शुरू कर दी। सूरह बकरा शुरू की, सूरह आल इमरान पढ़ी। उसने दिल के अंदर सोचा था कि एक रकात के अंदर इतने पारे पढ़ लूँगा। दूसरे दुश्मन आ गए, दूसरी तरफ से तीर चलना शुरू हुआ। पहला तीर चला, कोई हरकत नहीं, दूसरा तीर चला, कोई हरकत नहीं, तीसरा तीर ज्यों ही चला,
दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर ने जो जिम्मेदारी दी थी, ये तो नफिल नमाज मेरा है, मेरा अपना है, जाती है, लेकिन हुजूर ने जो जिम्मेदारी दी थी, अगर उस जिम्मेदारी से हम बरी हो गए, मैं भी अगर इन जख्मों से घायल हो गया और मेरा साथी ना उठ पाया, तो हुजूर की जिम्मेदारी से हम क्या उनको मुंह दिखाएंगे। ये हुजूर से इश्क है, मोहब्बत है। आज हम अपनी झूठी जबानों से हुजूर की मोहब्बत होने का दावा करते हैं, हत्ता कि अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नतों को रखना पसंद नहीं करते। कुफार और मुशरिकीन को ये कहने का मौका मिल रहा कि अगर तुम्हें अपने नबी से इश्क और मोहब्बत होती तो तुम इसको नाली के अंदर नहीं बहाते। इसलिए मेरे भाई जी, आज जागने का वक्त है, हम सब बेदार होने का वक्त है। उम्मत का क्या हाल है, उम्मत कहाँ जा रही है। तो सहाबा ईमान को सीखने के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत के अंदर रहे हैं और उन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है, तब जाकर के उनकी ज़िंदगियों के अंदर ये दीन आया। इसलिए मेरे भाई, हमें भी चाहिए कि हम अपने ईमान को, अपने दीन को सीखने की कोशिश करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत अभी पढ़ी गई, फरमाया गया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों को करार दिया गया है। यूँ तो बहुत सारी है चीज़ें, लेकिन इन 5 चीज़ों की मिसाल साहिबे मज़ार हक ने अपनी शरह के अंदर लिखा है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और जितनी भी सियासत की कुतब है, इसमें हमने खुद अपने उस्ताद मोहतरम से फरमाया, ये 5 चीज़ें जो हदीस के अंदर बयान की गई कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। नमाज को कायम करना, रमज़ानुल मुबारक की जब रोज़े आ जाए वो तुम पर फ़र्ज़ है तो उसको रखना। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको माल दिया है, इसमें गरीबों का भी हक़ है, मिस्कीनों का भी हक़ है, फ़कीरों का भी हक़ है, जिनका मुस्तहिकीन उन तक पहुँचा देना। और जब अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दे दी है कि हम पर हज फ़र्ज़ हो गया तो ये भी कर लेना चाहिए। ये 5 बुनियादें एक रिवायत के अंदर नकल की गई और भी रिवायत के अंदर मुख्तलिफ अंदाज के अंदर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम की तो बहुत सारी बुनियादें हैं, जिहाद बहुत बड़ा एक इस्लाम का मकाम और रुकन रखता है, इसको क्यों नहीं बयान किया। तो इसकी मिसाल यूँ देती है आगे कि ये 5 रुकन है, और फिर साहिब मज़ार हक ने लिखा है शरह के अंदर कि इनमें से अगर एक रुकन अगर गिर जाए, 5 सुतून की मिसाल दी है कि एक खेमा हो और बीच की लकड़ी हो और 4 लकड़ियाँ अलग अलग हो, बीच वाले अगर लकड़ी को हटा दिया जाए तो वो खेमे के अंदर झोल पड़ जाता है। तो ये हमारा ईमान है, बीच वाली लकड़ी, और इधर एक तरफ रोज़ा है, दूसरी तरफ नमाज है, तीसरी तरफ के हज है और चौथी तरफ ज़कात है। बीच वाला ईमान है। अगर आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसको यूँ कोई नहीं कहेगा कि ईमान से खारिज है, ज़कात नहीं देगा तो उसको यूँ कोई नहीं कहेगा कि ईमान से खारिज है। ये तो ईमान वाले के साथ जुड़ी हुई, लेकिन ईमान वाले को अपने ईमान के बारे में फिक्र करनी है और कि ईमान कहाँ बनाया जाता है, ईमान कहाँ सीखा जाता है। अल्लाह के घर के अंदर आकर के, अल्लाह वालों की सोबत के अंदर रह करके, उलमाए इकराम की सोबत के अंदर रह करके। हज़रत यहाँ तो फरमाते हैं कि जो इल्म फैला आगे 2 निस्बतों से फैला है। एक तो उलमा की सोबत के अंदर रह करके उलमा से मसाइल मालूम करके, और दूसरा अपने आप को नक़ल हरकत के अंदर आना है। हुजूर ने खुद ठोकरें खाई है। ताइफ के मैदान के अंदर जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे तो उस वक्त आप पर कैसे पत्थर पड़े थे। जो पहाड़ पर फरिश्ता मुकर्रर कर रखा था वो भी आ गया कि या नबी अल्लाह या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो ये जो ताइफ जो बस्ती है मैं इन दोनों को आटे की तरह पीस करके चूरा चूरा कर दूँ। लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इस उम्मत के लिए इतनी तकालीफ उठाई है, तो हम और आप सोचे हमने अपने नबी के लिए क्या किया। इसीलिए जो सबसे पहले हदीस के अंदर जो पहला रुकन जो बयान किया यही है कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बंदा और उसके रसूल करार देना। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हुजूर अपने हौज़ कौसर पर हर एक को पानी पिला रहे हैं, उस वक्त क्या हम हुजूर को मुँह दिखाएंगे उस वक्त। इसलिए मेरे भाई अजीजों, हमें से हर एक के बारे में फिक्र करनी कि हमारा हर भाई मस्जिद से कैसे जुड़ जाए, हमारे घरों के अंदर तिलावत कैसे काम हो जाए। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, पिछले चंद दिनों की बात है, अभी उजला के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। सईद मुफ्ती अफ़ान साहब मंसूरपुरी दामद बरकातुहुल्लाह अलैह ने अपने बयान के अंदर एक वाक़या बयान किया था। काफ़ी हज़रात वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत ने कहा एक शराब का नशा है और एक मोबाइल का नशा है। इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो नशा फैला वो मोबाइल का नशा है। क्या हमारी माएँ बहनें, क्या हमारे बच्चे, छोटे बड़े बूढ़े जवान, हर एक इसके अंदर मलबूस है। उनकी तन्हाइयाँ पाक नहीं रहती, घंटे वक्त गुजर जाते, उनका ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना सोने का पता। कितनी गंदी गंदी उसके अंदर तस्वीरात आती है। उसी कानों के अंदर अपने एयरफोन को लगा करके म्यूजिक सुनते हैं। इसलिए मेरे भाई इस फितने से हर एक को बचना है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह के मलफूज़ात के अंदर हमने अपने उलमा से सुना है कि जब फितनों का दौर हो
और हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के इनके मलफूजात के अंदर भी बात मिलती है। तो उस वक्त अपने बड़ों से चिमट जाओ, फितने बहुत तेज़ी के साथ फैलेंगे। हुजूर ने फरमाया था कि जिस तरीके से एक तस्बीह होती है, उसके जो दाने होते हैं, जब उसका धागा टूट जाता है और दाने कितनी तेज़ी के साथ गिरते, इसी तरीके से फितने बड़ी तेज़ी के साथ आएंगे। आज देख लो हमारी घरों की हालत, घरों के अंदर कोई तिलावत को मामूल नहीं, बल्कि हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह की तो ये तमन्ना होती थी, ये आरज़ू होती थी। हज़रत फरमाते थे कि मेरी आरज़ू काश कि हमारा हर घर ईमान वाला मदरसा होना चाहिए, हर घर के अंदर तिलावत होनी चाहिए, हर घर के अंदर दीन के मसलो मसाइल सीखने का होना चाहिए, हर घर के अंदर मशवरा हो, हर घर के अंदर तालीम हो। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हमारी मस्जिदें भी अक्सर दिन से खाली है। जो अकाबरीन ने मकामी 5 अमाल की जो एक निसाब बनाया है, इसको लेकर के हमें और आपको चलना होगा। अपने मस्जिद के मशवरे के अंदर बैठना होगा, अपने मस्जिद के गश्त के अंदर जुड़ना होगा। मौलाना साहब रहमतुल्लाह के मलफूजात के अंदर बात मिलती है कि बातिल के तमाम जड़ों को खोखला करने के लिए एक ही गश्त काफ़ी है। आज देख लो बातिल बड़ी तेज़ी से आ रहा है, इसलिए मस्जिद के मशवरे के अंदर हम और आप जुड़े, मस्जिद की मुलाकात के अंदर जुड़े। हमारे वो भाई जो मस्जिद से दूर है, नमाजों से दूर है, उनको मस्जिद में किस तरीके से लाया जाए। एक ईमान वाला है बेनमाज अपने घर के अंदर सो रहा है, कोई उसके अंदर चैन और फिक्र नहीं। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा कि पड़ोसी जो होता है वो 3 तरीके से होता है। आमतौर से जो पड़ोसी होते हैं वो रिश्तेदार होते हैं, और एक तो रिश्तेदारी का हो गया, और दूसरा ईमान वाला भाई है, और तीसरा वो पड़ोसी है। तो इस एतबार से 3 हो गए, 3 हक हो गए उसके ऊपर, एक पड़ोसी का हक, एक ईमान वाला मोमिन, और तीसरा वो रिश्तेदार करीबी। दूसरी उसकी मिसाल ये बनाई थी कि एक ईमान वाला है लेकिन रिश्तेदार तो नहीं है, पड़ोसी है। ईमान वाला है, रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार नहीं है बल्कि मोमिन है और पड़ोसी है, तो 2 हक हो गए। तीसरा पड़ोसी है, ना ईमान वाला है और ना ही रिश्तेदार है बल्कि गैर मुस्लिम है। बल्कि हमारे इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक यहाँ तक आता है कि उसके ऊपर अगर किसी का हक होता तो हक को अदा करने के लिए अपने धूप के अंदर, एक साहब के ऊपर कर्जा था, अपने धूप के अंदर उसकी दीवार के साए के करीब खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। एक मसला इमाम साहब ने बहुत किताबों को टटोला लेकिन मिला नहीं, बाहर निकले तो एक भंगी जो गलियों और नालियों को साफ करता है, उसने देखा भाई इमाम साहब बहुत परेशान है, तो कहा कि इमाम साहब क्या बात है, चेहरे पर बड़ी उदासी है। तो कहा कि एक मसला तलाश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो कहा वो क्या है? कहा कि कुत्ता बालिग कब होता है। तो उस जो गलियों को साफ करने वाला था, नालियों को, उसने कहा कि जब कुत्ता अपनी एक टांग को ऊपर करके पेशाब करने लग जाए तो उस वक्त से बालिग हो जाता है। तो इमाम साहब ने जब से उससे ये मसला मालूम किया, उस वक्त से लेकर अपनी हयात तक उसका अदब व एहतराम करते थे। हर एक ही मोमिन के दिल के अंदर अदब व एहतराम होना चाहिए, एक हक को, अपने हक को माफ़ करने वाला दूसरों हक को अदा करने वाला बन जाए। इसलिए ये जो शुरू के अंदर रिवाज की है, इसमें ये कि एक अल्लाह का हक होता है, एक बंदे का हक है। अल्लाह तो अपने हक को माफ़ कर देंगे अपने फजल से, अपने करम से, लेकिन बंदे का हक अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि सामने वाला बंदा खुद माफ़ ना करे। अब बंदे के कितने हुकूक होते हैं, मुख्तलिफ रिवायात के अंदर आता है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है। जिन रावियों ने जिस तरीके से सुना हर एक का अलग है। उनमें हक एक ये भी है कि जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे भाई के लिए भी पसंद करे। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, अकीमुस्सलाह जो लफ्ज़ आया है, मुफस्सिरीन हज़रात ने जो इसकी तफसीर की ये वही है कि खुद भी नमाज पढ़े, अपने घर वालों की भी उसकी तलकीन करे, अपने घर वालों पर की। बल्कि शेख ने तो फज़ल अमाल के अंदर यहाँ तक लिखा है कि जब बच्चा 6-7 साल का हो जाए तो उसको बिस्तर से अलग कर दो और उसको नमाज को पढ़ने को जब बुलूगत को पहुँच जाए तो उसके ऊपर हाथ उठाओ। हदीस के अंदर आता है जब तुम किसी बुराई को होते हुए देखो तो उसको 3 तरीके से रोकने की कोशिश करो। सबसे पहले अगर अपना हाथ चल सकता है तो हाथ से, ज़बान से कह दो, और अगर ये भी ना हो सके तो दिल के अंदर सोच लो कि अब मेरा तो बस नहीं चल सकता। और ये सबसे कमज़ोर ईमान की निशानी दिल के अंदर, यानी किसी के बारे में। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि हमें मस्जिद के अंदर से जुड़ना है, मस्जिद की मुलाकात के अंदर, मस्जिद के मशवरे के अंदर, मस्जिद की जो गश्त होते हैं हफ्ते के, एक पहला गश्त एक दूसरा गश्त, उसके अंदर जुड़ करके अपने उन साथियों को, अपने उन भाइयों को जो मस्जिद से दूर है, रमज़ान आता है तब तो मस्जिदें भरी रहती है, लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म हो गया तो मस्जिदें खाली हो जाती दोबारा। कि खुद अपने आप को कमज़ोर समझे कि हमारी दावत उन तक पहुँची नहीं है। इसलिए मेरे भाई हमेशा हर एक को फिक्र करनी है कि अपने ईमान को बनाए, और ईमान बनाने की सबसे बेहतरीन जो जगह है वो मसाजिद है। शुरू के अंदर मैंने बयान किया कि ईमान जो जहाँ बनता है वो मसाजिद है। साहबा अपनी ईमान को सीखते थे मस्जिद के अंदर आकर के। इसलिए आप हज़रत को मालूम है कि अपना जोड़ आने वाला है,
और करीबी जोड़ बिल्कुल कल नहीं परसों ही 12 तारीख को उसकी मेहनत भी चल रही है कई महीनों से, और पूरे ज़िले का। अब पिछले जुमे के अंदर भी मैंने अर्ज़ किया था कि बाद साथियों के अंदर जहनों के अंदर ख्याल आता है कि हर साल जो 3 दिन का इज्तिमा होता है हर ज़िले का, उस बार क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी जो ये जोड़ चल रहे हैं उसी इज्तिमे की शक्ल में चल रहा है। इसलिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जहाँ भी दीन का काम हो रहा है हर एक को अल्लाह ताला उसके अंदर अपनी गहरी मदद गहरी नुसरत के जरिए उस काम को आगे चलाए रखे। 12 तारीख को बल्ली के अंदर मस्जिद आयशा के अंदर मौलाना अब्दुल हई साहब की जो मस्जिद है वहाँ पर जोड़ है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.